फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 48 पद संख्याएं 1 से 4, 9 से 11 तक। तब एलियस अग्नि की तरह प्रकट हुआ, उसकी वाणी धधकती मशाल के सदृश थी। उसने उनके देश में अकाल भेजा और अपने धर्म उत्साह में उनकी संख्या घटा दी। उसने प्रभु के वचन से आकाश के द्वार बंद किए और 3 बार आकाश से अग्नि गिराई। हे एलियस, आप अपने चमत्कारों के कारण कितने महान थे। आपके सदृश होने का दावा कौन कर सकता है। आप अग्नि की आंधी में अग्नि में अश्वों के रथ में आरोहित कर लिए गए। आपके विषय में लिखा है कि आप निर्धारित समय पर चेतावनी देने आएंगे, जिससे ईश्वरीय प्रकोप भड़कने से पहले ही आप उसे शांत करें। पिता और पुत्र का मेल कराएं और इस्राएल के वंशों का पूर्ण उद्धार करें। धन्य है वे जिन्होंने आपके दर्शन किए, जो आपके प्रेम से सम्मानित हुए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे ईश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हे ईश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हे प्रभु, तू इस्राएल का चरवाहा है, हमारी सुन। तू स्वर्गदूतों पर विराजमान है, अपना तेज दिखा। अपनी शक्ति को जगा और आकर हमें बचाने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे ईश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हे ईश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। विश्वमंडल के प्रभु, स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि कर। तूने यह दाखलता लगाई है, आकर उनकी रक्षा कर। अनुवाक्य। हे ईश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हे ईश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। जिसे तूने चुन लिया है, जिसे तूने बढ़ने की शक्ति दी है, उसे दाहिने हाथ से संभाल। हम फिर कभी नहीं तुझे छोड़ेंगे। हमें बचाने की कृपा कर, जिससे हम तेरा गुणगान कर सकें। अनुवाक्य। हे ईश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हे ईश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। जय घोष। हालेलुया। प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। सब शरीरधारी ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेंगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार।
हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 17 पद संख्याएं 10 से 13। पहाड़ से उतरते समय यीशु के शिष्यों ने उनसे पूछा, शास्त्री यह क्यों कहते हैं पहले एलियस को आना है? यीशु ने उत्तर दिया, एलियस को अवश्य आना है और सब कुछ ठीक कर देना है, परंतु मैं तुम लोगों से कह ही देता हूँ, एलियस आ चुका है। उन्होंने उसे नहीं पहचाना और उसके साथ मनमाना व्यवहार किया है। उसी तरह मानव पुत्र भी उनके हाथों दुख उठाएगा। तब वे समझ गए कि यीशु यूहन्ना बपतिस्ता के विषय में कह रहे हैं। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। हे ईश्वर, हमें वापस बुला, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। ईश्वर एलियस को भेजा जो अग्नि की तरह प्रकट हुआ। उनकी वाणी धधकती मशाल के सदृश था। उसने देश में अकाल भेजा। धर्मोत्साह में उनकी संख्या घटी। उसने प्रभु के वचन से आकाश के द्वार को बंद किया। 3 बार आकाश से अग्नि बरसाई। वे अपने चमत्कारों के लिए महान थे। उन्होंने ईश्वर प्रकोप भड़कने से पहले उन्हें शांत किया ताकि सभी उनके दर्शन कर सके। और यीशु वह एलियस है जो इस एलियस से भी महान है। और उन्होंने जो किया ईश्वर की शक्ति से किया। ईश्वर की आज्ञाओं में रहकर ईश्वर होते हुए भी एक दास का रूप धारण किया और अपने आप को बलित मेमने की तरह ईश्वर को सुपुर्द कर दिया। वह अग्नि की तरह प्रकट हुआ, लेकिन लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया। उनके मुख से स्वर्गीय वाणी निकलती थी। उनके शरीर से शक्ति निकलती थी। उसके स्पर्श से लोग चंगे हो जाते थे। लेकिन यीशु अपने आप को एक दास के तरह अपने आप को बनाया और हम ही मनुष्य की मुक्ति के लिए उसी मनुष्य के द्वारा अपना प्राण त्याग दिया। लेकिन स्वर्ग में विराजमान ईश्वर उसे महिमा की तरह पुनर्जीवित करता है। और यीशु ने हमसे वादा किया है कि मैं फिर वापस आऊंगा, अपने साथ ले जाऊंगा, जिससे जहां मैं हूं वहां तुम भी आ सको। यीशु चाहते हैं कि हम भी पिता के महिमा में सदा सर्वदा के लिए निवास करें। यह तभी संभव है जब ईश्वर की महिमा को हम अपने
अंदर में देखेंगे और ईश्वर की महिमा से भर जाएंगे और वही महिमा में जो शक्ति है उस शक्ति को एक दूसरे के साथ साझा करेंगे तो हमारी मुक्ति मिलेगी। मुक्ति तभी मिलेगी जब मुक्तिदाता यीशु हमें निवास करता है और हमें मुक्त करता है और हम भी एक दूसरे के लिए मुक्ति का साधन बन जाते हैं। हम भी यीशु के जैसे ज्योति बन जाते हैं। यीशु कहते हैं तुम संसार की ज्योति हो। तुम्हारी ज्योति मनुष्य के सामने चमकती रहे ताकि तेरे आचरण व्यवहार और अच्छे कार्य को देखकर वह भी तेरे ज्योति के प्रकाश में चलता रहे। हम यीशु में ज्योतिर्मय बन गए हैं, ज्योति के प्रकाश में चलते हैं ताकि हमारे अंदर से प्रेम, दया, करुणा, सेवा, क्षमाशीलता, दयालुता, एकता, शांति और बंधुत्व का फल उत्पन्न करे और वह फल हम सबों पर सदा सर्वदा बना रहे। जय यीशु।